जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूँ CHSL की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, CHSL की वैकेंसी बहुत ही पहले आ चुकी है और मैं थोड़ा वीडियो ये लेट बना रहा हूँ बिकॉज मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में था। ठीक है, तो यहाँ पे CHSL की वैकेंसी क्या होने वाली है और यानी कि उसकी क्राइटेरिया क्या रखी गई है इस बार की, और आगे भी चल करके इसकी क्राइटेरिया क्या फॉलो होती है दोस्तों। यानी कुछ नियम में जो बदलाव होते हैं और क्या बदलाव नहीं होते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। और इस बार की जो वैकेंसी आई है, टोटल कितनी वैकेंसी आई है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए ज़्यादा देर करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ CHSL का फुल फॉर्म। CHSL का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये आपकी वैकेंसी जो आई है, यानी पोस्ट डेट की बात करते हैं, पोस्ट अपडेट जो आई है वो आई है 9 अप्रैल 2024 को। जी हाँ दोस्तों, 9 अप्रैल 2024 को ये वैकेंसी आ चुकी है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 10+2 इंटरमीडिएट आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी आपका 10 और 12वीं का एग्जाम पास होनी चाहिए और आप किसी भी बोर्ड से हों आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों। बात करते हैं जो CHSL की पोस्ट होती है, यानी कौन सी पोस्ट होती है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। LDC की पोस्ट होती है, JSA की पोस्ट होती है। LDC की बात करें यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की बात होती है दोस्तों, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट होती है। JSA की बात करते हैं तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट होती है। और तीसरा बात करते हैं पोस्टल असिस्टेंट की होती है, यानी PA की होती है। सॉर्टिंग असिस्टेंट की होती है, यानी SA की होती है। चौथा बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी होती है दोस्तों, यानी DEOS के लिए भी होता है ये वैकेंसी। तो इतने प्रकार के इसमें CHSL में पोस्ट रखे गए हैं दोस्तों। यदि आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी आपको एक ऐसा अवसर देती है जो आपका सपना भी हो सकता है दोस्तों। यदि आपका एज, यानी कि मैं बात करता हूँ एज लिमिट क्राइटेरिया की, यदि आपका एज 18 वर्ष है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। यानी मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो 27 ईयर ओल्ड होने आप चाहिए, यानी 27 वर्ष के ही आप होने चाहिए। यदि आप उससे ज़्यादा हैं, कितना ज़्यादा है तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये एज रिलैक्सेशन भी देता है CHSL। ये SSC के थ्रू ये वैकेंसी आती है दोस्तों। SSC CHSL की ये वैकेंसी SSC के ही थ्रू आती है और SSC इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो इसकी जो एज रिलैक्सेशन है ये SSC देता है। तो ये कितना एज रिलैक्सेशन दे सकता है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जनरल में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। OBC में आपका 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो और बात करते हैं कि SC एंड ST वाली कैटेगरी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन है, तो उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था कुछ मोटा मोटा हेडिंग। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, यानी जो इस बार की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आई है वो कितनी आई है। अभी तक आपने एलिजिबिलिटी देखा जो आपको हमेशा चाहिए, यानी आप चाहे आज अप्लाई करें चाहे कल अप्लाई करें, ठीक है, वो इतना एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं करंट की, यानी जो वैकेंसी अभी आई है। टोटल नंबर वैकेंसी कितनी है दोस्तों, तो 3712 टोटल पोस्ट है दोस्तों। बात करते हैं कि ये फॉर्म कब से अप्लाई होना शुरू हो रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 8 अप्रैल से ही ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 9 अप्रैल 2024 को अपडेट आई है, यानी 8 अप्रैल से ही भराना शुरू हो गया है। एक दिन डिले करके ये अपडेट, कैसा है अपडेट, खैर कोई बात नहीं, उसके ऊपर नहीं जाते हैं। और बात करते हैं इसके लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट आपका दोस्तों 7 मई 2024 है, यानी अभी भी आपके पास कुछ समय बचा हुआ है। यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जा करके प्लीज अप्लाई कर दीजिएगा, यदि आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है दोस्तों, और 7 मई 2024 11 बजे रात तक ही ओनली है, यानी 11 बजे रात से पहले अगर आपने भर दिया तब तो सही है, यानी 11 बजे के बाद आप अप्लाई करते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं करेक्शन डेट की, तो करेक्शन डेट आपका 10 और 11 मई का आपका मौका मिला है। 10-11 मई 2024 तक का आपको मौका मिला है, यानी कि मैं कह सकता हूँ 1 दिन का आपका मौका मिला है करेक्शन करने का। बात करते हैं एग्जाम मोड की, तो एग्जाम मोड कैसा होने वाला है, तो ऑनलाइन ही मोड आपका होगा दोस्तों। कंप्यूटर बेस्ड इसका टेस्ट होने वाला है। और फर्स्ट जो इसमें 2 एग्जाम होते हैं दोस्तों, एक फर्स्ट एक सेकंड। तो फर्स्ट जो एग्जाम रखा जाएगा वो जून-जुलाई 2024 में रखा गया है दोस्तों, रखा गया है। ठीक है, पेपर ये पहला। और दूसरे पेपर की बात करते हैं तो एज पर शेड्यूल, अभी इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है दोस्तों, दूसरा पेपर इसका कब होगा। ठीक है दोस्तों,
बात करते हैं फॉर्म फीस चार्ज की। तो फॉर्म फीस चार्ज आपका जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये लगते हैं दोस्तों। SC ST के लिए PH के लिए कुछ भी नहीं लगते हैं। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0 रुपये से यानी 1 भी रुपये नहीं लगते हैं। और इसका जो फीस पे करने का जो मोड है वो आप डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। ये है कुछ पे करने के कुछ मोड है दोस्तों। अब बात करते हैं कि आखिर CHSL में जो पोस्ट है उन पोस्टों के सैलरी कितने कितने मिलते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी सैलरी जो है वो पोस्ट के हिसाब से मिलती है। और स्टार्टिंग जो सैलरी है दोस्तों वो 17,000 से लेकर के 18,000 समथिंग यहाँ से स्टार्टिंग होती है और यहीं तक सैलरी लिमिट नहीं रहती है, इसके आगे भी सैलरी बढ़ती है दोस्तों। तो आगे जब ये आप अप्लाई कीजिएगा और उसके बाद एग्ज़ाम दीजिएगा, जब जॉब कीजिएगा तब आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या करने पड़ते हैं और अच्छे तरीके से और क्या चीज़ मेंटेन करके चलने होते हैं दोस्तों। तो यही था छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को बताना चाहा। आई होप ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी एंड वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।